तो चलिए बिना देर किए इस दिलचस्प एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम इंसान की जिंदगी को चलाने वाले उन छिपे हुए सिस्टम्स को डिकोड करने वाले हैं जो हमारे हर छोटे बड़े फैसले को कंट्रोल करते हैं। हमारे अपने दिमाग के अंदर चलने वाले इल्यूजन से लेकर हमारे भुला दिए गए प्राचीन इतिहास तक, ये पूरी यात्रा हमें ये समझने में मदद करेगी कि जो चीज़ें हमें लगता है कि हमारे कंट्रोल में हैं, वो असल में कैसे काम करती हैं। और इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए ये रहा हमारा रोड मैप। हम 5 हिस्सों में बात करेंगे। एक सिम्युलेटर के रूप में मस्तिष्क, आइडेंटिटी ओएस, विकासवादी ग्लिच, प्राचीन तकनीकी अंतर और आखिर में लेवल 5 इंटेलिजेंस। न्यूरोसाइंस से लेकर एंशिएंट हिस्ट्री तक सब कुछ आपस में जुड़ने वाला है। तो भाग 1, मस्तिष्क एक सिम्युलेटर के रूप में जो वास्तविकता की भविष्यवाणी करता है। आइए शुरुआत अपने ही दिमाग को करीब से समझने से करते हैं। एक बहुत ही बेसिक सी धारणा है जिसे हमें आज तोड़ना होगा। हमें अक्सर लगता है कि हमारा दिमाग दुनिया को एक कैमरे की तरह रिकॉर्ड करता है ना? पर सच तो ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस के मुताबिक हमारा दिमाग प्रेडिक्टिव प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करता है। मतलब ये पहले से ही गैस कर लेता है कि आगे क्या होने वाला है, और हमारी आंखों और कानों का इस्तेमाल सिर्फ ये चेक करने के लिए करता है कि उसका गैस सही था या नहीं। हैरान करने वाला है ना? और इस बात को एकदम परफेक्ट तरीके से समझाता है होलो फेस मास्क एक्सपेरिमेंट। देखिए, इसमें होता क्या है कि भले ही किसी को पता हो कि मास्क अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, फिर भी उसका दिमाग अपनी भविष्यवाणी को अपडेट करने से साफ मना कर देता है। वो एक नॉर्मल, बाहर की तरफ उभरा हुआ चेहरा ही दिखाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दिमाग ने जिंदगी भर ऐसे ही चेहरे देखे हैं, तो वो एक कंफ्यूज करने वाले सच को मानने के बजाय एक जाने पहचाने झूठ को देखना ज्यादा पसंद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, आइडेंटिटी ओएस द मास्टर लूप। अब ये प्रिडिक्टिव प्रोसेसिंग धीरे धीरे उस चीज का निर्माण करती है जिसे हम अपना स्वयं या मैं कहते हैं। यहां पर एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है। जब हमें पूरा यकीन होता है कि हम अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले रहे हैं, चाहे वो कॉफी चुनना हो, करियर हो या दोस्त बनाना हो, तो असल में बैकग्राउंड में कौन सा सिस्टम इन तारों को खींच रहा होता है? क्या सच में ये हमारे अपने स्वतंत्र फैसले हैं? असल कहानी कुछ और ही है। हमारे दिमाग को ऊर्जा बर्बाद करना बिल्कुल पसंद नहीं है। सोचिए, अगर हर छोटी सी बात के लिए हमें जीरो से सोचना पड़े तो कितनी एनर्जी खर्च होगी। इसलिए जवानी तक आते आते हमारा दिमाग एक आइडेंटिटी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेता है। ये सिस्टम हमारी आदतों, हमारे डरों और हमारे अहंकार को एक ऑटोमेटिक मास्टर लूप में बांध देता है। फिर यही ओएस तय करने लगता है कि कौन सी बातें हमें माननी हैं और कौन सी नहीं। एक तरह का बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर कह लीजिए। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि जब इस आइडेंटिटी ओएस को कोई चुनौती देता है तो बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी फेल हो जाते हैं। लॉ स्कूल की एक स्टडी में देखा गया कि हाई आईक्यू वाले लोग, जिन्हें गणित का एक्सपर्ट माना जाता था, वो भी बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स की गलतियां करने लगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी राजनीतिक पहचान को खतरा महसूस हो रहा था। उनकी सारी बुद्धिमत्ता सच खोजना छोड़कर बस अपने आइडेंटिटी ओएस को बचाने में लग गई थी। इमेजिन कीजिए। अब आते हैं भाग 3 पर, विकासवादी ग्लिच और भूत, जीवित रहने की अनिवार्यता। अब सवाल यह है कि ये सिस्टम हमारे अंदर आया कैसे और ये सर्वाइवल ग्लिच में कैसे बदल जाता है। जरा 1 लाख साल पीछे चलते हैं। मान लीजिए हमारे कुछ पूर्वज घास के मैदान में बैठे हैं और अचानक झाड़ियां हिलती हैं। अब जिन लोगों ने फास्ट थिंकिंग का इस्तेमाल किया, यानी तुरंत खतरा माना और वहां से भाग खड़े हुए, वो तो बच गए। और जिन्होंने स्लो थिंकिंग का इस्तेमाल किया, यानी बैठकर हवा की गति और दिशा का कैलकुलेशन करने लगे, खैर वो उस दिन बाघ का डिनर बन गए। तो हुआ ये कि एवोल्यूशन ने हमारे दिमाग को टाइप 1 एरर करने के लिए हार्डवायर कर दिया। आसान भाषा में कहें तो हमारा दिमाग नेचुरली अंधेरे में भूतों और अजीब आकृतियों की भविष्यवाणी करने लगता है, भले ही वहां कुछ ना हो। क्योंकि अगर हम विकास के नजरिए से देखें तो 100 बार गलत होकर जिंदा रहना एक बार सही होकर मारे जाने से कहीं ज्यादा फायदेमंद है ना? इस चीज को कंट्रोल पैराडॉक्स बहुत अच्छी तरह समझाता है। कई एक्सपेरिमेंट्स में ये सामने आया है कि जब इंसान खुद को बहुत बेबस महसूस करता है तो उसका दिमाग एक ओवरड्राइव मोड में चला जाता है और एकदम रैंडम चीजों में भी शेप्स या आकृतियों का मतिभ्रम यानी हेलुसिनेशन पैदा करने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग के लिए सब कुछ रैंडम या अनिश्चित होने की फीलिंग से कहीं ज्यादा आसान है किसी डरावने भूत का सामना करना। कम से कम भूत को वो समझ तो सकता है। चलिए अब भाग 4 की ओर बढ़ते हैं, प्राचीन तकनीकी अंतर, ऐतिहासिक माइंड लूप्स को तोड़ना।
अगर हम थोड़ा जूम आउट करके पूरी मानव सभ्यता को देखें तो यही सेम आइडेंटिटी ओएस समाज के स्तर पर भी माइंड लूप्स बनाता है। हमारी आज की एजुकेशन सिस्टम हमारे दिमाग को ये मानने के लिए प्रोग्राम कर देती है कि इतिहास हमेशा एक सीधी रेखा में चला है, मतलब एकदम आदिम मानव से शुरू होकर आज के मॉडर्न इंसान तक। और बिल्कुल इसी माइंड लूप की वजह से हम महाभारत जैसी चीज़ों को असल इतिहास मानने के बजाय सिर्फ एक कविता या माइथोलॉजी मानकर खारिज कर देते हैं। लेकिन जब हम हार्ड आर्कियोलॉजिकल डेटा को देखते हैं तो वो इन सारी पुरानी मान्यताओं को सीधा चैलेंज करता है। जरा सोचिए, 2018 में सिनौली में मिला 3000 ईसा पूर्व का एडवांस्ड वॉरियर रथ, आर्यभट्ट की वो खगोलीय गणनाएं जो कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व में बताती हैं, और समुद्र में डूबा हुआ द्वारका का पूरा महानगर। ये सब सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों का ज्ञान किसी अलग ही लेवल पर था। तो ये जो टेक गैप है, ये हमें एक बहुत ही गहरा हिंट देता है। शायद प्राचीन सभ्यताएं आज की तरह सिर्फ बाहरी मशीनों या मॉडर्न फिजिक्स पर डिपेंड नहीं थी। इसके बजाय ऐसा लगता है कि वो एक बहुत ही एडवांस लेवल 5 इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते थे। मतलब उन्होंने सीधे अपने ह्यूमन ओएस को ही मास्टर कर लिया था। और शायद इसी वजह से उनके समाज बिना किसी बड़े सिस्टम रीसेट के हजारों सालों तक इतने मजबूत और स्टेबल बने रहे। और अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से, भाग 5 पर, लेवल 5 इंटेलिजेंस में अपग्रेड करना, सिस्टम को ओवरराइड करना। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम इन पुराने लूप से कैसे बाहर निकलें। चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। 1983 में स्टैनिस्लाव पेट्रोव ने मेटाकॉग्निटिव इंटेलिजेंस का एक ऐसा गजब का उदाहरण पेश किया जिसने सच में दुनिया बचा ली। जब उनके सिस्टम ने अचानक न्यूक्लियर मिसाइल अटैक का अलार्म बजाया तो उन्होंने बस आंख बंद करके प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। उन्होंने सिस्टम को ध्यान से देखा, सही सवाल पूछे, और जब समझ आया कि ये एक झूठा अलार्म है तो उन्होंने पूरे सिस्टम को ही ओवरराइड कर दिया। ये वाकया साबित करता है कि हम भी अपने अंदर के इन ऑटोमेटिक सिस्टम से बाहर निकलकर खुद को अपग्रेड कर सकते हैं। तो हम ये लेवल 5 इंटेलिजेंस कैसे हासिल कर सकते हैं? इसके लिए एक बहुत ही असरदार 3 स्टेप फीडबैक लूप है। स्टेप 1, अपनी गहरी मान्यताओं को अंतिम सच मानने के बजाय सिर्फ एक परिकल्पना या हाइपोथेसिस मानना शुरू करें। स्टेप 2, अपना एनवायरनमेंट बदल दें। ऐसे लोगों के बीच रहें जो खुद को लगातार अपग्रेड करने को बिल्कुल नॉर्मल मानते हैं। और स्टेप 3, अपने इस नए बिहेवियर को बार बार रिपीट करें, तब तक जब तक कि आपका दिमाग ये ना मान ले कि अब यही आपकी नई अपग्रेडेड पहचान है। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बुद्धिमान लोग वो होते हैं जो अपने इंटरनल सिस्टम्स को सबसे तेजी से अपडेट कर पाते हैं। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले हम सबको अपने आप से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए। हमारे अंदर ऐसा कौन सा छिपा हुआ लूप या पुराना सॉफ्टवेयर है जिसे आज अभी डिलीट करने का समय आ गया है? सोचिएगा जरूर।